हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पहुंचे अपने गांव। जी हां दोस्तों, आखिरकार गांव वो कहां से पहुंचे, क्या कर रहे थे और किस लिए गांव आए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की फिल्म शूटिंग चल रही थी बाराबंकी में, जिस फिल्म का नाम था आंगन। और आंगन फिल्म की शूटिंग जो है कि बड़े जोरों शोरों से बाराबंकी में चल रहा था। और जो है कि वहाँ पर शूटिंग जो है कुछ दिन करने के बाद, शूटिंग करने के बाद जो है कि वो डायरेक्ट अपने गाँव पहुँच गए। और गाँव पहुँचने के बाद सीधा अपने माँ के पास पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सभी ग्रामीणों के साथ में चल कर के आ रहे हैं। उनके बॉडीगार्ड भी नहीं दिख रहे हैं, बॉडीगार्ड शायद शायद पीछे हैं। और वो जो है कि अपने सभी ग्रामीणों के साथ में चल कर के अपनी माता जी के पास आकर बैठते हैं, खटिया पे बैठते हैं। खटिया जो गाँव देहात में ज़्यादा करके खटिया लोग यूज़ करते हैं। तो खटिया पे जो है कि बैठते हैं। बैठने के बाद पहले अपने माँ का पैर छूते हैं। इसके बाद उनके साथ में रहते हैं परवेश लाल यादव जी और प्यारे लाल कवि जी, जो कि गाना लिखते हैं। निरहुआ जी का जितना भी सॉन्ग लिखे हैं, अक्सर करके देखा जाता है कि पहले जितना भी सॉन्ग लिखते थे प्यारे लाल यादव जी, वो निरहुआ का गाना बहुत ही ज़्यादा लिखे हैं। और परवेश लाल यादव जी भी हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चुटिया बांधे हुए हैं परवेश लाल यादव जी, बहुत बड़े बड़े बाल हैं उनके और वो चोटी बांधे हुए हैं। और उनके साथ में जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं और प्यारे लाल कवि जी भी हैं। और बैठ कर कुछ बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं। और बल्कि उनकी माताजी जो है कि प्यारे लाल कवि जी को नहीं पहचान पाती हैं, तो ऐसे हाथ रख के कुछ बोलती हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोल देते हैं कि ये नहीं ना गानवा लिखेला, मतलब कि जो प्यारे लाल कवि जी हैं यही गाना लिखते हैं। ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपनी माताजी से। और जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने माँ से ये भी बोल रहे थे कि उसमें कह रहे थे, वीडियो में कह रहे थे, वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में कह रहे थे कि अब अहिए चलबू कि बाद में बिहने लेके तोहके लेके जाई। यानी कि उनको कहीं लेके जा रहे थे, शायद कार में बिठा करके उनको या घर पे ले जा रहे थे, कि या गाँव में शायद उनकी माता जी थी, गाँव में या कहीं रिश्तेदारी पे थी। कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि रिश्तेदारी में थी, कहाँ पर थी। तो वो रिसीव करने के लिए गए थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उनके साथ में परवेश लाल यादव जी भी थे। और बल्कि यहाँ तक ये भी बोल रहे थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ये भी बोल रहे थे कि अब अहिए चलबू कि बिहने तोहके लेके जाई। तो उनकी माताजी कहती हैं कि नहीं, अभी अभी नहीं आऊँगी। तो परवेश लाल यादव जी उनकी माँ जो रहती हैं, परवेश लाल यादव जी को शायद ज़्यादा प्यार दुलार देती हैं। तो अपना हाथ जो है कि उनके हाथ पे रख करके कहती हैं कि कुछ शायद बोलती हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता, बहुत धीरे-धीरे बोलती हैं। लेकिन परवेश लाल यादव जी कहते हैं कि सुबह में जो है कि आपको मैं ले जाऊँगा घर पे, यही शायद बोल रहे थे। तो दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने माता जी के पास पहुँचे और जो है कि शायद फ़िल्म शूटिंग सेट से लौटे थे। जैसा कि जिस प्रकार उनका वेशभूषा, यानी जिस प्रकार उनका लुक लग रहा है कि यानी दाढ़ी मूंछा एकदम नहीं है, एकदम पूरे सफाचट हैं। तो उस प्रकार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो शायद फ़िल्म शूटिंग सेट से ही डायरेक्ट यहाँ पर आए हों। वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और कमेंट में हमें आप लोग ये बताइए कि क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की जो माताजी हैं, किसको ज़्यादा प्रेम करती हैं? परवेश लाल यादव जी को प्रेम करती हैं या दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को? वैसे तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपनी माँ को अपना आदर्श मानते हैं। और कोई भी शुभ कार्य, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे चुनाव लड़ने का कार्य हो, चाहे फ़िल्म बनाने का कार्य हो, तो अपनी माताजी से एक बार ज़रूर संपर्क करते हैं, एक बार ज़रूर मिलते हैं। उनसे मिल कर के उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाया, और भी अभी भी दिखा रहा हूँ तस्वीरें। और जिस तस्वीरों के माध्यम से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपनी माताजी के पास पहुँचे, आशीर्वाद लिए और कुछ वार्तालाप किए। वार्तालाप करने के बाद उसके आगे का तस्वीर नहीं है मेरे पास, लेकिन हो सकता है शायद वो फ़िल्म शूटिंग सेट पर वापस लौट गए हों, या हो सकता है फिर अपने वो घर पे पहुँच गए हों, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, निरहुआ जी की फ़िल्में आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या निरहुआ जी रियल लाइफ़ में भी वैसे हैं जैसा कि ये फ़िल्मों में दिखाते हैं? मुझे तो लगता है कि वो रियल लाइफ़ में भी एकदम रियल लाइफ़ जैसा जीते हैं, यानी कि मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। सबसे घुल-मिल कर रहते हैं और सभी से जो है कि प्रेम से बातचीत करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि उनके गाँव में जो है कि लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गाँव में ज़्यादा करके जो सुपर डुपर स्टार रहते हैं, जो भी रहते हैं, गाँव वाले बहुत कम ही पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि इनके गाँव वाले जो हैं, इनके साथ हमेशा भरपूर खड़े रहते हैं।
तो दोस्तों वैसे अगर हमारा वीडियो और हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के बीच ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।